पहला नंबर हमारा 125 करोड़ 21 लाख करके इस प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और सेकंड नंबर पे 65 करोड़ 48 लाख गाजियाबाद। तीसरे नंबर लखीमपुर खीरी 62 करोड़ समथिंग। के पैसे के मामले में मेरठ और बागपत किसी नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ से पीछे नहीं है। हम लोग मेरठ हैं और मेरठ की जिला सहकारी बैंक के कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि जिला सहकारी बैंक मेरठ को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है और प्रथम स्थान भी बहुत हाईएस्ट है। जो सेकंड स्थान मिला है वो बहुत डाउन है और मेरठ बहुत हाईएस्ट है। तो अभी हम लोग जो यहाँ जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं विमल शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। सर जी, हम लोग क्योंकि लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और 2 दिन पहले मेरठ में मुख्यमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया, तो एक बार जानना चाहेंगे, ये बहुत सारे हैं ना, जैसे सकल लाभ है, डिपॉजिट है, कार्यशील पूंजी है, ऋण वितरण है, सकल लाभ है, इन सब में मेरठ हाईएस्ट है। हाँ जी। कोई भी चीज़ अगर एक में है तो आप ऑल ओवर परफॉर्मेंस का वो नहीं मिल सकता। आपको ऑल ओवर परफॉर्मेंस तब मिलेगी जब सब चीज़ में आप आगे हों। तो कुछ चीज़ों में हम मैक्सिमम में प्रदेश में हमने स्थान प्राप्त किया। जैसा सकल लाभ ही है, सकल लाभ कुछ बैंक घाटे में भी थे, लेकिन हमारा सकल लाभ जो है 46 करोड़ 30 लाख है सकल लाभ। आज़ादी के बाद पहली बार मेरठ को पहला स्थान मिला जी। और जो तमाम जो ये अलग हैं, डिपॉजिट है, कार्यशील है, ऋण वितरण है, इन सब में पहला स्थान मिला मेरठ को। कैसा लग रहा है? इसकी तो प्रसन्नता आप देखिए, आज मेरठ ही खुश है, मेरे तो खुश होने की बात ही भाई। ये जो किया है तो बैंक भी गदगद है, पूरे हमारा स्टाफ भी गदगद है, हमारा बोर्ड भी सारा बैठा। और देखो 4 महिलाएं हैं हमारी डायरेक्टर, यूँ क्या महिलाएं नहीं काम करती, इन्होंने तो टॉप किया। लगातार हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो बहुत सारे चेयरमैन बने और लगातार बैंक के अधिकारी भी काम करते रहे। ये जो पहली बार मेरठ को पहला स्थान मिला, तो वो मतलब ऐसे क्या कार्य थे, मतलब वो कौन सी रणनीति थी जिसके साथ आपने काम किया और पहला स्थान लिया? देखो, कोई भी चीज़ है, अगर एक प्लान बना के नहीं चलोगे आप, तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। प्लानिंग है, फिर लोकेट करना है कहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कार्य गांव की पृष्ठभूमि अलग है पैसे की, शहर की पृष्ठभूमि के अलग है, ऐसे फाइनेंस का है, ऐसे डिपॉजिट का है। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना, वो एक हमने स्ट्रेटेजी बनाई। हमने अर्बन के जितने बैंक थे उनकी अलग से बैठक करी, देहात के बैंक थे उनकी अलग से बैठक करी, फिर योजना बनाई उसके लिए, फिर उस पर आगे क्रियान्वयन करने का काम किया, फिर मॉनिटरिंग की, डेली मॉनिटरिंग थी हमारी। प्रतिदिन आज कहाँ खड़े हैं, अन्य बैंकों के मुकाबले कहाँ हैं, किस चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी को आधार मान के चले तो फिर हमारे किसी के हाथ नहीं आए। अब किसानों के लिए और जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या प्लान है? देखिए, हमारा उद्देश्य जो है कि किसान केवल केसीसी न ले, अब किसान जो है प्रोसेसिंग में जाए, भंडारण में जाए, मिलकर काम करे। मान लिया सपोज करो 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है और उसमें आप बैंक से भी फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें कमेटियाँ बनावें, समितियाँ बनावें, 4 लोग, या बागवानी का काम है या अन्य ऐसे काम बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हो सकते हैं, वे मिलकर कमेटी बना के और हम उन्हें फाइनेंस करें और वे अपने रोजगार सृजन करें। मतलब जो कृषि से संबंधित मिनी उद्योग हैं, अगर किसान करना चाहे तो सहकारी बैंक उनका फाइनेंस करेगा। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि कार के लोन जैसे बैंक देते हैं, कार के लोन, ऑटो लोन और बहुत सारे लोन बताया आपने, अभी प्लान बनाया है, वो दे रहे। क्या क्या है? जैसे कार लोन है, व्हीकल है, बाइक है, ये सब चीज़ें पहले नहीं देते थे हम, लेकिन मैंने इसका स्वीकृत कर दिया और ये सब चीज़ें अब हम बैंक से देंगे। किसान भी तो मोटरसाइकिल दे भाई, किसान भी तो मोटरसाइकिल, किसान को भी तो चाहिए, वो कहाँ किसी बैंक में क्यों जावे जब उसका खाता है यहाँ है। पहला नंबर हमारा 125 करोड़ 21 लाख करके इस प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और सेकंड नंबर पे 65 करोड़ 48 लाख गाजियाबाद। तीसरे नंबर लखीमपुर खीरी 62 करोड़ समथिंग। जो सेकंड नंबर है उससे तो आप डबल पहुंच गए। हाँ, बस आप लोगों का। तो हम लोग बात कर रहे थे, अब हमने सिद्ध कर दिया कि पैसे के मामले में मेरठ और बागपत किसी नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ से पीछे नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे चेयरमैन साहब से, उन्होंने बताया आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया कि मेरठ
सहकारी बैंक में पहले स्थान पर आया है। और अलग अलग बहुत सारी ऐसी योजना भी हैं किसानों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं, कि वो भी जिला सहकारी बैंक से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं और बहुत सारे लोन ले सकते हैं। अब अध्यक्ष जी ने बताया कि अब सीधे खेती से काम नहीं चलेगा, किसान को उद्यमी की ओर चलना पड़ेगा। अगर उद्यमी की ओर चलेंगे तो बहुत सारा लाभ मिल सकता है। नमस्कार।